और चलिए इन सबके बीच जयपुर से बड़ी खबर जरा इस पे नजर डाल लेते हैं। भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 को जारी कर दिया गया है। 44 बड़ी भर्ती परीक्षाएं होने जा रही है। 1 लाख से ज्यादा पदों पर यह भर्ती जिनका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ जनवरी में प्राध्यापक भर्ती 2025 ये परीक्षा कराई जाएगी। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम फरवरी में सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती परीक्षा और अप्रैल में उप निरीक्षक पुलिस परीक्षा 2025, अप्रैल में कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा और अप्रैल में ही पशु चिकित्सक अधिकारी भर्ती परीक्षा और इसी महीने यहाँ अप्रैल में कृषि अभियंता भर्ती की परीक्षा होने जा रही है। मई में प्रयोगशाला सहायक की भर्ती परीक्षा, जून में महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा, जून में ही वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा, जून में ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है प्रस्तावित। कांस्टेबल भर्ती में है 4000 पद। जुलाई की बात करें यानी कि इससे ठीक 1 महीने बाद कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, कनिष्ठ सहायक के लिए है 10,000 पद। और इसी पर हमारे सहयोगी इस वक्त वीरेंद्र टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी लिए। वीरेंद्र, पूरा स्केड्यूल कराने वाला इन परीक्षाओं को बताएं जरा। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है आने वाले समय के लिए जो कह सकते हैं कि लगभग 1 लाख के करीब जो परीक्षाएं रहेगी साल 2026 के अंदर, कब इन परीक्षाओं का जो कह सकते हैं कि आयोजन किया जाएगा, कब इन परीक्षाओं का रिजल्ट है उसकी घोषणा होगी, इन तमाम चीज़ों की जानकारी है वो उस पूरे परीक्षा कैलेंडर के अंदर दी गई है। और इसके अंदर मुख्य उद्देश्य भी यही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब तक 300 परीक्षाएं हुई है हमारे कार्यकाल में, एक भी पेपर लीक है वो नहीं हुआ है। यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है वो राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा जो है युवाओं के बीच में रखी जा रही है। और साथ ही जो है उसी आधार पे जो है अब एक बार फिर से जो है लगभग 1 लाख के करीब जो भर्ती परीक्षाएं जो होगी इन फ्यूचर के अंदर, उन परीक्षाओं का जो है समय है वो यहाँ पर इस कैलेंडर के अंदर बताया गया है। और इन परीक्षाओं का जो ये कैलेंडर जारी किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि युवाओं को जो है उनकी परीक्षा कब रहेगी, किस तरीके से उनको जो कह सकते हैं कि अपनी परीक्षाओं के फॉर्म फिल करने, इन तमाम चीज़ों की जानकारी है उस कैलेंडर के माध्यम से मिलेगी। और मुख्य उद्देश्य यही है कि युवाओं को जो है राजस्थान के 2047 का जो विजन रखा है कि विकसित राज्यों के अंदर राजस्थान को लाने का, उसी विजन के आधार पे जो है यहाँ पर ये कैलेंडर है काफ़ी महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए। और कल आपने देखा भी होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो बजट से पूर्व जो है युवाओं से संवाद किया, उसके अंदर तमाम चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो खेल को लेकर हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट से पूर्व जो है युवाओं से संवाद किया। और उसी दरमियान जो है आपने देखा होगा कि जो पिछले माफ़ कीजिएगा आने वाले जो 1 साल है उसके अंदर किस तरीके से साल 2026 के अंदर जो भर्ती परीक्षाएँ होंगी और किस समय किस तरीके से होंगी, और इसको लेकर जो है संपूर्ण जानकारी है उस कैलेंडर के अंदर दी गई। और उसी आधार पर जो है परीक्षाओं का आयोजन होगा, जिससे क्या है कि पेपर लीक जैसी जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार के अंदर जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं का दोहराव ना हो, उसी को रोकने के लिए जो है ये कैलेंडर जारी किया गया है। और उसी के आधार पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये भी कहा है कि हमारी सरकार के समय में जो 300 के करीब जो परीक्षाएं हुई है, किसी भी पेपर के अंदर जो कह सकते हैं कि लीक की जो है शिकायत है वो नहीं मिली। यानी कुल मिलाकर जो है सरकार यहाँ पर युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो है इन परीक्षाओं को जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी तरीके से जो है इन परीक्षाओं का आयोजन करवा रही है। और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि जो पीछे एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स के अंदर जो है एक भी जो पेपर लीक जैसी घटना है उनका दोहराव नहीं हुआ है। जी, तो पूरा स्केड्यूल क्या यहाँ पर जारी किया गया है, ये आप जानकारी दे रहे थे। देखिए पर्पस यही है, सीधा उद्देश्य यही है सीएम का कि जो युवा हैं देश के वो आत्मनिर्भर बने, वो स्वरोजगार की ओर मूव करें। इसी को लेकर ये महत्वपूर्ण ऐलान किया गया। शुक्रिया आपका वीरेंद्र।